देखिए, अगर आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने या आपके रेटिना स्पेशलिस्ट ने आपको देखा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेज है। अगर आपका अर्ली स्टेज है उसमें डिफरेंट टेस्ट होते हैं, अगर आपका लेट स्टेज है उसमें कुछ डिफरेंट टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रेटिना स्पेशलिस्ट ने आपको बोला कि आपका नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो अर्ली स्टेज माना जाता है, उसमें भी फिर है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वो सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। अगर माइल्ड है, थोड़ा सा है, तो उस टाइम कुछ खास टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें बस हम जो जनरल आई चेकअप है, विजन है, जो आँख का प्रेशर है, तो वो सारे चेक करते हैं। तो रेटिना में एज ए कोई मतलब अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी में यूजुअली जो माइल्ड NPDR जिसको हम बोलते हैं, उसमें कुछ खास टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जो सीवियरिटी है थोड़ा ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मॉडरेट NPDR जिसको हम बोलते हैं या सीवियर NPDR जिसको हम बोलते हैं, अगर वो है तो कुछ टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। उसमें जैसे एक आता है OCT जिसको हम बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी इसको बोलते हैं हम। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पर्दे में कितनी सूजन है। और एक टेस्ट है FFA जिसको हम बोलते हैं, फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। तो वो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी कुछ पेशेंट्स में कुछ रेटिना के एरियाज़ में ब्लड सप्लाई चलना बंद हो जाता है, जिसके लिए लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इन पेशेंट्स में ये FFA जिसका हम फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी है, तो ये इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। सो इन शॉर्ट जो है OCT और FFA ये जो टेस्ट है ये बहुत ही ज़रूरी बनते हैं। जो भी पेशेंट है जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोज किया जाता है, उनमें यही जो टेस्ट बहुत ही कॉमनली किए जाते हैं और ये काफ़ी बहुत ज़रूरी होता है इन पेशेंट्स में। अगर काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हुआ आँख के अंदर, तो और एक टेस्ट है जिसको हम B स्कैन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, तो वो करने की ज़रूरत पड़ती है कि देखना पड़ता है कि पीछे पर्दा जुड़ा हुआ है क्या, उठा हुआ है। तो ये एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी में टेस्ट करते हैं। सो इन शॉर्ट जो हम टेस्ट यहाँ पे पर्दे के स्पेसिफिकली जो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए पेशेंट को करने पड़ सकते हैं, वो है OCT जिसको हम बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये पर्दे की सूजन दिखाता है हमें। दूसरा है FFA जिसको हम फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी बोलते हैं, ये दिखाता है हमें कि पेशेंट को लेज़र की ज़रूरत है कि नहीं है। और एक है जो अल्ट्रासाउंड है, वो उन पेशेंट्स में जिसमें आँख की कैविटी में ब्लीडिंग हो जाता है, तो उनमें ये करना पड़ता है कि देखने के लिए कि पर्दे का कंडीशन क्या है।